नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में मैथ के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ ये भी देखते चलेंगे कि उसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक की बात करें। ये जितने सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे किसी न किसी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिया हुआ है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, देन 10⁻2020 अल्फा प्लस कॉट 2020 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे अगर आप एक लॉजिक पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 किस कंडीशन में हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर थीटा का वैल्यू मतलब अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री हो, तब यही आपको एक ही कंडीशन है जो कि tan 45 1 और cot 45 1 देगा और ये फाइनली 2 बनाएंगे। बाकी और किसी भी कंडीशन में ये 2 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, तो यहाँ भी वही डाल देंगे 10⁻2020 अल्फ़ा की जगह पे 45 डिग्री प्लस cot 2020 और अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री, और यहाँ पे एक आ जाएगा tan 45 का वैल्यू उसका पावर 2020 प्लस cot 45 1 और उसका पावर 2020, और 1 का पावर कितना भी करेंगे वो आपको 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। ये सब आपके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये आपसे पूछ देगा क्या होगा। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, अगर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आप लोग सीधा बोलेंगे cot थीटा। ये आप लोग नहीं याद होगा तो बहुत लोग याद कर लेंगे, बहुतों को पता होगा। यहाँ से देखिए tan 5 डिग्री तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, tan 25 इसे भी एज इट इज़ रहने दीजिए, tan 45 इसे भी एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे tan 65 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 आप लोग बोलेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। उसके बाद tan 85 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 5 डिग्री आप लोग बोलेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने आपको अभी बताया कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो क्या ये थीटा है 25, तो ये आपको क्या cot 25 नहीं दे रहा है, और ये आपको क्या cot 5 डिग्री नहीं दे रहा है, दे रहा है। अब आप लोगों को पता होगा tan थीटा का इन्वर्स होता है cot थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो ये 1/cot थीटा इसे बना लीजिए 1/tan थीटा, या इसे बना लीजिए 1/cot थीटा, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये देखना है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आया तो आप लोग आंख बंद करिए और इसे काट सकते हैं। tan 5 डिग्री से cot 5 डिग्री, tan 25 से cot 25, और ये tan 45 तो 1 होता ही है। तो 1 में जितने भी, ये भी 1 देंगे, ये भी 1 दे देंगे, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन होकर फाइनली 1 बन जाएंगे। तो इसका आंसर आपको 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको खोलना ही पड़ेगा, मतलब बेसिक से ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई तरीका नहीं होता है। तो इसको चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ देता है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये यहाँ से आप लोग काट लेंगे। अब समझते होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, ये तो सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और कॉस ये भी तो वही है, बस इसको ये इन्वर्स रिवर्स में लिख दिया गया है, ये भी 1 दे देगा, तो 1 + 1 फाइनली आपका ये 2 दे देगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। पूछे हुआ है फाइंड दी वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, cos 16 डिग्री, cos 17 डिग्री, cos 18 डिग्री डॉट 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 cot 73, cot 74, cot 75। मतलब कि 15 डिग्री से लेके और 75 डिग्री तक है और वो cot के साथ लगा हुआ है। तो सेम यही लॉजिक लगाना है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। आइए देख लेते हैं, क्या cot 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री
-75 डिग्री, आप लोग बोलेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। क्या कॉट 16 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री -74 डिग्री, आप लोग बोलेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। क्या कॉट 70 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री -73 डिग्री, आप लोग बोलेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। ऐसे करते करते आएगा कॉट 45 डिग्री, और ये एज इट इज़ इसको रहने दीजिए, कॉट 73 डिग्री, कॉट 74 डिग्री, कॉट 75 डिग्री। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया टैन थीटा, तो ये टैन और थीटा के जगह पे है 75 डिग्री। यहाँ पे भी आ जाएगा टैन थीटा के जगह पे है 74 डिग्री। यहाँ पे भी आ जाएगा टैन थीटा के जगह पे है 73 डिग्री डॉट 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 कॉट 45 डिग्री, और ये आपको चला जाएगा डॉट 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 कॉट 73, 74 और 75। यहाँ से मैंने ये वाला लॉजिक बताया है कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1/cot अल्फ़ा। तो ये cot 75 से ये tan 75 गया, ये tan 74 से ये cot 74 गया, ये cot 73 से ये tan 73 गया। ये सारे आप एक दूसरे से कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा cot 45। तो इसे बचने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cot 45 डिग्री एक ही होता है। तो ये एक का इन सारे में मल्टीप्लाई होगा और फाइनली आपका आंसर एक ही आएगा, एक आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मामला कुछ और होता, लेकिन अभी मैं आपको बस एक पैटर्न दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी 2020 में पूछे जाएंगे। स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा पूछ लिया है कि थीटा क्या होगा। तो या तो आप लोग ऐसे करिए कि थीटा 30 डालिए, फिर उसको चेक करिए, फिर 45 डालिए, फिर इसको ठीक करिए। बट आप अगर मेरे साथ तैयारी करेंगे, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 100 लाइक्स चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स दे देते हो तो डेडिकेटेड मैथ का क्लास जो कि पॉलिटेक्निक बेस्ड होगा, वो मैं 1 महीने के अंदर में सारा कवर करा दूंगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, और बेस्ट अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लगा रहे हैं, 2 मिनट लगा रहे हैं। हर चैप्टर्स में, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री ले लें, अलजेब्रा ले लें, नंबर सिस्टम ले लें, LCM HCF ले लें, सर्च एंड एनालिसिस ले लें, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारा मैं सारे के बेस्ट अप्रोच के बारे में मैं बताऊंगा। साथ साथ जहाँ तक हो सकेगा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सिलेबस को कवर कराता चलूँगा। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर आप पॉलिटेक्निक का सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं इस बार 2020 में। अगर आपका एम है कि नहीं मुझे कोई अच्छा बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए कैसे भी। अगर आप लोग 100 लाइक्स दे देते हैं तो मैं अपने इस काम को कंटिन्यू रखूँगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, तो थीटा पूछे हुआ है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है, जो मेरे साथ आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग चैनल पे बने रहते हैं, तो आप लोग सीधा टिक करेंगे 60 डिग्री। आप बोलेंगे वो कैसे? तो आप लोग समझते होंगे कि सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। तो क्या इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 7 नज़र नहीं, √3 एक 3 के बराबर होता है। अगर 2 रूट का आप लोग √a गुना √a करते हैं तो रूट यहाँ से हट जाता है और वो हो जाता है a। तो यहाँ से सिंपली 7 आ गया और हम लोग टिक करेंगे 60 और आगे बढ़ जाएंगे। ये कुछ बेसिक अप्रोच है या बेस्ट अप्रोच कह लीजिए, जो ट्रिगोनोमेट्री के सवाल के सॉल्व करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ऐसे ही हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप लोग ये फार्मूला बखूबी जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग लिखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप लोग इसके जगह पे यहाँ माइनस कर लेंगे। तो ये अगर बाई बेसिक से इसे करना है तो चलिए पहले बाई बेसिक देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अब इस फार्मूला को क्या करिए आप लोग खोल लीजिए। तो x स्क्वायर जो कि a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 1/x है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस 2ab, तो a के जगह पे है x और b के जगह पे है 1/x। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, ये आपको इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो कटने वाले हैं उसे इज इक्वल टू हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये यहाँ से कट जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 इसमें से माइनस हो जाएंगे और हो जाएंगे आपको फाइनली 79। तो ये आपको बाई बेसिक आए हैं, जो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 79 आया है।
अगर इसी को ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से क्या मतलब, एक फार्मूला आप लोग ऐसे ही फार्मूला बना सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हम लोग सिंपली लिख सकते हैं n² - 2। यहाँ पे विजिबल नहीं है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू n² - 2। अब यहाँ पे n के जगह पे 9 है तो इसमें से सीधा कर लेंगे, 9² में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 81 - 2 इज इक्वल टू 79। ये यहाँ पे 1 से 2 मिनट करने के बाद आ रहा था और ये यहाँ पे बिना पेन उठाए आ रहा है। तो ये आपका बेस्ट अप्रोच है जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलाएगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन x³ प्लस 1/x³। अब आप लोग इस फार्मूला से परिचित होंगे, a प्लस b का होल क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको इस फॉर्म में पहले लाएंगे तब ये जाके x³ प्लस 1/x³ देगा। तो चलिए बाई बेसिक देखते हैं कैसे होगा। x प्लस 1/x का होल क्यूब कर लेंगे इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अब इसको फार्मूला के रूप में हम लोग लिखेंगे a³ a के जगह पे है x तो x का क्यूब प्लस b³ b के जगह पे 1/x तो 1/x का क्यूब प्लस 3 a के जगह पे है x और b के जगह पे है 1/x तो 3ab इंटू a प्लस b। अब a प्लस b है x प्लस 1/x इज इक्वल टू आ गया 5 का क्यूब। 5 का क्यूब को आप लोग लिख सकते हैं 125। 5 का स्क्वायर 25 है, उसमें एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो ये आपको अब ये निकालना है, तो ये निकालना है तो इसे हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए हम लोग तो सबसे पहले x से x काट लेंगे और ये पिक्चर आपको देखा देखा लग रहा होगा। आप लोग बोलेंगे कि देखा देखा कैसे लग रहा है, तो देखिए आपसे यही तो दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो ये पूछा है तो यहाँ पे आपको सिंपली 5 पुट कर देना है। अब 5 ये आ गया, 3 इधर, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यहाँ से मल्टीप्लाई घटा लेंगे तो 125 में से 15 गया तो 110, 110 आपका फाइनली आंसर आ गया। तो ये आपको बाई बेसिक आए हैं जो कि लगभग 3 मिनट ले लिया है। तो आप लोग इसको ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं सिंपली, कि इसके लिए एक फार्मूला याद रख लीजिए कि x प्लस 1/x अगर n दिया हो और आपसे पूछ लिया हो x³ प्लस 1/x³, तो आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं n³ माइनस 3n, याद रखेंगे यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे आपको फार्मूला था x² प्लस 1/x² के लिए n² माइनस 2 और यहाँ पे सिंपली n³ माइनस 3n, ये n के साथ एक 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब इसको इस फार्मूला से रख के देखेंगे, देखिए कितना आसानी से आ जाएगा। n आपको दिए हुआ है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू n आता है तो n है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और माइनस 5 3 जा 15, वो आ जाएगा 110। ये देखिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड में आया है। या अगर आप लोग उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सीधा देखेंगे और वहाँ पे आंसर टिक कर रहे होंगे। तो ये आपको बाई बेसिक और ये आपको सिंपली ट्रिक बोल लीजिए या फार्मूला बोल लीजिए, उस बेसिस पे आता है। जो फार्मूला मैंने लिखे हैं वो कुछ फार्मूलाज है जो विजिबल नहीं है, तो लास्ट में मैं आपको एक फार्मूला का एक अलग से टेबल दे दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 3 दिए हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस p⁻x माइनस y प्लस 1/1 प्लस p⁻y माइनस x। ऐसे दे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। इस दोनों फार्मूला को आप लोग पहले याद रखिए, या याद ही होगा आप लोगों को कि a⁻m इंटू a⁻n करते हैं तो ऐड हो जाता है a⁻m प्लस n। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वे मल्टीप्लाई में हो तो आपको पावर ऐड हो जाता है। उसके बाद अगर बेस सेम हो और ये डिवाइड फॉर्म में हो तो आपको पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको माइनस में दिए हुआ है, तो मतलब है कि यहाँ पे डिवाइड हुआ है। चलिए पहले इसको बाई बेसिक हम लोग करते हैं। 1/1 प्लस p⁻x माइनस y है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं p⁻x अपॉन p⁻y। यहाँ देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, वापस इस फॉर्म में आ जाएगा। प्लस 1/1 प्लस p⁻y अपॉन p⁻x। बाई बेसिक पहले कर लेते हैं, इसको बाद मैं बाई ट्रिक भी बताऊंगा जो कि मुश्किल से 10 सेकेंड लेगा आपको सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ से इसका आप लोग को करना पड़ेगा, ये आप लोग समझते होंगे फ्रैक्शन वाला एडिशन। 1/1
नीचे आ जाएगा p टू डी पावर y, और यहाँ पे p टू डी पावर y और 1 का LCM लेंगे तो p टू डी पावर y आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो p टू डी पावर y प्लस p टू डी पावर y है तो p टू डी पावर x प्लस सेम एज इट इज ऐसे ही कर लेंगे p टू डी पावर x अपॉन p टू डी पावर x प्लस p टू डी पावर y। अब ये ऊपर चला जाएगा, p टू डी पावर y अपॉन p टू डी पावर y प्लस p टू डी पावर x प्लस p टू दी पावर x, ये भी ऊपर चला जाएगा अपॉन p टू दी पावर x प्लस p टू दी पावर y। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि उसका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। तो ये तो ऐसे ही एज अ आप लोग कह लीजिए कि मैं आपको बस समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर प्रॉपर क्लास की बात किया जाए तो आप लोगों का अगर सपोर्ट बना रहा, लाइक सब्सक्राइब आप लोग इस वीडियो पे करेंगे, कम से कम मुझे 100 लाइक्स चाहिए। 100 लाइक्स अगर आप करते हैं तो बस एक महीने में, कुछ एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले, कुछ अक्टूबर में होने वाले, एक महीना में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं पूरे पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट कवर कराऊँगा, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो अब ये आपको इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ देखिए दोनों नीचे बेस सेम है, p टू डी पावर y प्लस p टू डी पावर x और p टू डी पावर x प्लस p टू डी पावर y। तब अब इसका LCM लेंगे तो आ जाएगा p टू डी पावर y प्लस p टू डी पावर x, और ऊपर में है p टू डी पावर y प्लस p टू डी पावर x। तो ये आपको सिंपली यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और आ जाएंगे 1। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा 1 2 3 4 या 0 1 2 3, तो आप लोग 1 को टिक कर देंगे। तो ये तो बाई बेसिक हुआ जो आपको लगभग 3 मिनट ले लिया है। इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, अगर ऐसे करते रह जाएंगे तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन भूल जाइए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए या तो वैल्यू पुटिंग मेथड रखिए या तो हीट एंड ट्रायल लगाइए। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग मेथड देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे x और y दोनों को 1 पुट कर लिया जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। 1 अपॉन 1 प्लस p टू दी पावर x के जगह पे भी 1 और y के जगह पे भी 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस p टू दी पावर 1 माइनस 1। अब एक में से एक गया तो 0, और आप लोग समझ जानते होंगे a टू दी पावर 0 होता है 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करेंगे, बेस का पावर 0 1 होता है। ये सब मैं आपको एक चार्ट में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, टेबल में वो सारा रखा हुआ होगा। तो 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस p टू दी पावर 0 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस p टू दी पावर 0, और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हटा लेते हैं 1 1। अब देख लीजिए ये हो गया 1 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 2, और आधा मिलके 1 होता है। तो सिंपली ये सिर्फ आया है कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड मुश्किल से लगा होगा। देख लीजिए आपको बेसिक से कितना समय लगा, और बाय ट्रिक बोल लीजिए या जैसे भी बोलिए, कितना आसानी से आपको आंसर दे दिया। तो आप लोग इस तरीके का अप्रोच रखना है। तो मैं आपको इसी सब सारे, तो ऐसा नहीं है कि बस अलजेब्रा में ही ये लगेगा और ट्रिगोनोमेट्री में नहीं लगेगा, या और सारे टॉपिक्स जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस है, LCM HCF है, तो सारे जितने भी टॉपिक्स पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं सबका कोई ना कोई ट्रिक है। आप लोग का अगर सपोर्ट, मैंने वैसे ही बोला 100 लाइक्स अगर आप लोग दे देते हैं तो बस एक महीने में आप लोगों को सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछे हुआ है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पैटर्न देखे होंगे, बहुतों ने नहीं देखे होंगे, तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिए हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको दोनों साइड x से डिवाइड कर देना है। देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो x से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 7x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। x से ये x गया, ये x से ये गया, ये आपको 7 को उधर भेज दीजिए तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस में है, लेकिन जब ये इक्वल्स के उधर जाता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो 7। अब आपको सिंपली ये जो इक्वेशन था ये आपको ऐसा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इस फॉर्मेट में हो और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना हो तो सिंपली होता है एन स्क्वायर, एन के जगह पे है 7 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 49 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 47। ये देखिए ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच है।
आप लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको खुद ब खुद ये 20 से 30 सेकंड में, या बहुतों को तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। और मेरे साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तब तो भूल ही जाइए पेन उठाना। मैं तो ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व होने लग रहे होंगे। अब आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है x + 1/x = 2। तो पूछा है x⁻² 2020 + 1/x⁻² 2020। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पावर देख के ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट यहाँ पे आप अगर एक लॉजिक को सही से पकड़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 किस सिचुएशन में आ सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है आपके सामने जो यहाँ पे 2 को लाएगा। अगर आप x = 1 पुट कर दे, अदरवाइज कभी भी 2x + 1/x नहीं आ सकता है, किसी भी कंडीशन में 2 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अगर x को 1 रखेंगे, जैसे चलिए मैं बता दे रहा हूँ, x + 1/x = 2 है। अगर x को 1 रखते हैं प्लस 1/1, तो ये यहाँ पे 2 दे रहा है सिंपली। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब आपके पास बचा ये, तो यहाँ भी x = 1 पुट कर देंगे। तो x⁻² 2020 + 1/x⁻² 2020 है। तो 1/2020 + 1/1/2 2020, ये आपको 1 + 1/, ये भी आपको सिंपली 2 दे देगा। तो कभी भी आप क्वेश्चन में x + 1/x = 2 देखें और आपके सामने x प्लस ये वाला फॉर्मेट हो और पावर कितना भी हो, तो आप लोग सिंपली 2 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकेंड जो टिक लगाने में लगता है बस वो देना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मेरी ये पहली वीडियो है तो कुछ गलतियाँ हो सकती है जिसे आप लोग माफ़ करिएगा। ये टेबल जो मैंने आपको बताया था, यही सारी टेबल्स आप लोग इसको याद कर लेंगे। जैसे ये सारे वो फार्मूलाज हैं जो मैंने इन सारे क्वेश्चंस में यूज किए हैं। जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1, tan 90 डिग्री - थीटा = cot थीटा, tan थीटा = 1/cot थीटा। अगर होगा x + 1/x = p, तो आप लोग सिंपली x² + 1/x² कर सकते हैं, p² - 2। अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो आप लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे। जैसे कि अगर पूछे x - 1/x = p, तो आप लोग x² - 1/x² निकालेंगे, p² + 2। इसके और सारे बहुत सारे डेरिवेशन करके बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, जो धीरे धीरे करके मैं अपने सेशंस में उसको यूज करूँगा, अगर आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखते हैं तो। और x + 1/x = p दे और पूछे x³ + 1/x³ तो होता है p³ - 3p, या अगर यहाँ पे माइनस कर दे और पूछ दे x³ - 1/x³, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली प्लस कर देंगे, मतलब p³ + 3p। एक मैंने बताया a⁻m × a⁻n, मतलब कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, तो आप लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, a⁻m + n। अगर पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो और डिवाइड फॉर्म में हो तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसका जिक्र मैंने क्वेश्चंस में किया था। और a⁻0 मतलब कुछ भी का कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 हो तो वो आपको 1 होता है। ये सब कैसे होता है, ये सारा प्रूफ मैं आपको सेशंस में देता चलूँगा। अगर इस वीडियो पर आप लोग 100 लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट मुझे 100 लाइक्स चाहिए, वो आप कैसे भी करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।